કેન્દ્રીય જલ શક્તિ મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત નવી દિલ્હીમાં પ્રેસ વાર્તામાં કહ્યું कि भारत ने सामरिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनानो है। राज्यपाल कलराज मिश्र राजसमंद जिला री आदर्श ग्राम पंचायत पीपलांतरी माए पर्यावरण संरक्षण रा कामरो लीनो जायजो। बेटी रा जन्म माथे 111 पौधा लगावारी परंपरा री प्रशंसा करी। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना दीनी दस्तक। प्रदेश में 4 मरीजा में भी कोरोना री पुष्टि। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे दौरान लगायो जा रह्यो है शिविर। योजनाओं ने लेर लोगा में खासो उत्साह। प्रदेश में कालसू पश्चिमी विक्षोभ रो असर कई ठोरा माथे छायोड़ा रहेला बादल। जोधपुर बीकानेर संभाग में वे सके है बिरखा। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि भारत ने सामरिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनानो है। आज सु नवी दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री कहा कि भारतीय संस्कृति एक नवी पुनर्जागरण रा युग में पूगी है। आज देश रो युवा खुद ने भारतीय कहलावा में गर्व महसूस करे है। प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि विकास भी और विरासत भी, इस संकल्पना ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण कल्चरल रिजुविनेशन की दिशा में विलक्षण प्रयास भी किए और उल्लेखनीय सफलताएं भी प्राप्त की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं और सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने को जिस तरह से महत्ता प्रदान की है, उसका परिणाम आज विश्व के पटल पर दिखाई देने लगा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग न केवल पुनः प्रशस्त हुआ है, अपितु करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र के रूप में भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को शिला जो है मूर्ति स्थापना के साथ में काम उस दिशा में आगे बढ़ेगा। 16वीं विधानसभा अध्यक्ष पद खातर आज चुनाव वेलो। विधायक वासुदेव देवनानी अध्यक्ष पद खातर 5 नामांकन पत्र प्रस्तुत कर्या। देवनानी प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने नामांकन सौंप्या। राज्यपाल कलराज मिश्र राजसमंद जिला री आदर्श ग्राम पंचायत पीपलांतरी माय नर्सरी रो अवलोकन कर्या। वटे ही इन मौका माथे वे पौधारोपण भी कर्या। राज्यपाल गांव माय बेटी रा जन्म माथे 111 पौधा लगावा और रक्षाबंधन रे दिन पेड़ा ने राखी बांधवारी परंपरा री प्रशंसा करी। वे सगलासु पर्यावरण संरक्षण ने लेर जागरूक रहबारो आह्वान कर्या। यहाँ कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, लेकिन जब से श्रीमान श्यामलाल जी ने यहाँ पदार्पण किया और कार्य अपने हाथ में लिया, तब से बंजर भूमि हरियाली की भूमि हो गई। यहाँ मैं देख रहा हूँ पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के योजनाओं को यहाँ धरती पर उतारा गया है। अभी जैसे यही जन संरक्षण स्थल है, ये उसके दृष्टि से इसका निर्माण किया गया है। चाहे वाटर से संबंधित हो, चाहे विद्युत से संबंधित हो, हर प्रकार की सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं के माध्यम से सारी चीजों को व्यवस्थित की गई है।
और प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे दी है। काले जैसलमेर में 2 लोगों में कोरोना वायरस पायो गयो। वठीने जयपुर रा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज सु जुड़ियोड़ा अस्पताल में 2 लोगों ने कोरोना वीग्यो है। इनरे में एक जणो भरतपुर और एक झुंझुनूरो रहण वालो बतायो जा रह्यो है। आओ अबे देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा सु जुड़ियोड़ी खबरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार योजना वाला बारा में लोगों ने जानकारी दी जा रही है। वटे ही किसाना ने कई उपकरण रे बारा में बतायो जा रहा है जिनसु वे कम टाइम में बत्ता उत्पादन कर सके है। टोंक में शिवर रात दौरान ड्रोन सु फसला में खादरो छिड़काव करियो गयो जिनसु जानबा खातर किसाना में उत्साह रियो है। जहाँ तक ड्रोन की बात है, ये बिल्कुल नई एक्टिविटी है और अभी किसान भाई इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं, देख भी रहे हैं। साथ ही जो नैनो यूरिया है, नैनो फर्टिलाइजर है, जो यूरिया का विकल्प बन के सामने आ रहा है, किसान उसको लास्ट ईयर तक 10% किसान अपनाया था। अब चूंकि किसान एकदम इसका अपनाना बढ़ रहा है, तो हम जगह जगह पर इसका प्रदर्शन लगा रहे हैं। अभी जितने भी हमारी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रत्येक गाँव में हम लोग, प्रत्येक ब्लॉक में जो गाँव ये आयोजित किए जा रहे हैं, उसके तहत हम इसका प्रदर्शन करवा रहे हैं। आज हमने पहले गांव छाण में कराया था, अभी भरनी में करवा रहे हैं हम लोग, और हम इस प्रकार सब गांव में करवाएंगे। मेरे को फायदा ये जो वो ड्रोन से मतलब दवाई उड़ाई यूरिया की, वो दवाई दूसरी, और बढ़िया मतलब पैदावारी मेरी में सारी बात मतलब बचत, सारी चीज की बचत हुई। उदयपुर में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन रे तहत कई राज्य रा 200 प्रतिभागी भाग लेना। ये प्रतिभागी कोडिंग करर आपरी प्रतिभा दिखाई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कानीसु सॉफ्टवेयर कोडिंग में प्रथम आबावाला प्रतिभागिया ने पुरस्कृत कर्यो जावेला। Just click on the home page is open. There will be 3 kind of portals. Also create a language for you as well. So when we click Hindi, all set. इस स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में हमें आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, जो छोटे बच्चे बात करते वक्त हकलाते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स बोलते वक्त उनको दिक्कत आती है, उसके रिलेटेड एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने का प्रॉब्लम दिया गया है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की वजह से हमें बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, जिसकी वजह से हम आज अपना टैलेंट यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। Students from one state can apply for the scholarships of their home state as well. So this was a problem faced by many of the students. So to bridge this problem, we are here to provide a one-stop solution, wherein we are trying to develop a national universally accepted scholarship iCard, so that students can easily apply for the scholarships of any of the state of any of their home states as well. So here on our portal, they will have to upload their national scholarship iCard, which will be verified by the institute and the state government. And upon verification, they can apply in the schemes that they desire and they are eligible to. Also, the third party trust who provides scholarship can leverage the facility of our this national scholarship iCard, and they can verify if the student is a legit student or not. So all in all, this is a common universally accepted scholarship card for all the students. यहाँ पर आज हैकेथॉन, नेशनल हैकेथॉन SIH का सेकेंड डे है और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो 26 टीम्स आई हुई हैं फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। कल सवेरे 7 बजे से कंटिन्यूसली 36 आवर्स तक बिना सोए कर रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट कल के हिसाब से आज हम देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वो काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है, जिसमें इनोवेशन का फोकस है, टीमिंग का फोकस है और एक्साइटमेंट है। अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग आए हुए हैं। हम इस बार 4th टाइम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन सॉफ्टवेयर एडिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इस बार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने हमें कुछ 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए, जहाँ पे
पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से 26 टीमें आकर जोधपुर माय लोंगेवाला युद्ध याद माय भारतीय वायुसेनारा सुखोई विमान समेत हेलीकॉप्टर रुद्र और प्रचंड हैरत अंगेज करतब दिखाया। करतब देखकर लोग रोमांचित वे गया। वठे ही अठे राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया कप खातर आयोजित पोलो मैच 61 कैवलेरी टीम जीत्यो हो। एयर शो जो है वो सुखोई 30 और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जिसका प्रचंड नाम दिया गया है, जो कि पूरा भारत में बनाया गया है, उनका एयर शो हुआ था। और आज का मैच जो लोंगेवाला जो युद्ध हुआ था उसकी याद में ये कप रखा गया है, जिसमें सारे एयरफोर्स के अधिकारी इसको देखने आए हैं। और ये गेम जो है वो जोधपुर और वी पोलो के बीच में खेला जा रहा है। इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी सर। यहाँ पे मैं आया, बहुत अच्छा लगा। पहले हमने यहाँ पे एयर शो देखा जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड आई एम वाचिंग दिस स्पोर्ट एज इट इज अ वेरी बीइंग पॉपुलर इन इंडिया नाउअडेज, एंड नाउ आई लाइक दिस गेम एज वेल आल्सो, एंड इट इज, आई फील इट इज बेटर देन क्रिकेट एनीवे। इट इज अ रॉयल स्पोर्ट, मेनी रॉयल फैमिलीज यू और केंद्र सरकारी योजना वासु किसान ने लाभान्वित करवा खातिर उन्होंने प्रशिक्षण रे साथे तकनीकी ज्ञान रा बारा माय बतायो जा रहा है। नागौरा मौलासर माय खेती विज्ञान केंद्र माय आयोजित प्रशिक्षण शिविर माय 450 बत्तख किसान और पशुपालका ने प्रशिक्षण दियो गयो। इन माय 20 बत्तख किसान आपरो उद्यम भी शुरू करियो है। ये ट्रेनिंग केंद्र सरकार के NLM स्कीम से चलाई जा रही है। ये 7 दिन का शिविर है, तो इसमें हम प्रश्न दे रहे हैं कि भेड़ बकरी पालन कैसे करते हैं, इनसे कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं, भेड़ बकरी के मतलब रख रखाव की कैसी होती है, पालन व्यवस्था कैसे होती है, कैसे उनसे मुनाफा ले सकते हैं। इससे ये एक स्कीम है केंद्र सरकार की NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसके तहत प्रशिक्षित किसानों को प्रोत्साहित करने का एक योजना है, जिसमें हमें 7 दिन की 16 तारीख को ये शुरू हुई और 22 तारीख तक ये प्रशिक्षण हमारा चलेगा। उसके बाद में हम NLM स्कीम के तहत एक प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को देंगे और उस प्रोजेक्ट के तहत हमें प्रोत्साहित किया जाएगा। सर, ये जो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं 7 दिन की, जो 16 से 22 तारीख तक चल रही है, इनकी ट्रेनिंग का सर इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा यहाँ से, हमारी ऑफिस से। तो ये सर एक स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें सर 100 बकरी प्लस 5 बकरे का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 लाख की सब्सिडी मिलती है। ऐसे ही इसमें 200 प्लस 10 बकरी का भी है, जिसमें 20 लाख की सब्सिडी है। 300 प्लस 15 का है, जिसमें 30 लाख की सब्सिडी है। 400 प्लस 20 का है, उसमें 40 लाख की सब्सिडी है। 500 प्लस 50 की, जिसमें 50 लाख की सब्सिडी है। तो सर जो भी किसान की कैपेसिटी है उसके अनुसार वो अपना प्लान सेलेक्ट करता है, उसमें वो फार्म भरता है। तो इसमें क्या 7 डे के जो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु कई ठोरा माते तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी भी है। मौसम विभाग कानीसु जारी आंकड़ा रे मुजब आज फतेहपुर में 2.5, चूरू में 3.8, हनुमानगढ़ सांगरिया में 4.1, पिलानी में 4.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। वटे ही राजधानी जयपुर में न्यूनतम 9.8 डिग्री रियो। वटे ही 22 दिसंबर सु पश्चिमी विक्षोभ चालता राज्य कई ठोरा माते बादल छाया रहवारी संभावना है। इन दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में कई ठोरा माते हल्की बिरखा भी वे सके है। इनके साथ ही मोटी मोटी खबर एक फिर से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नवी दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहो कि भारत ने सामरिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनानो है। राज्यपाल कलराज मिश्र राजसमंद जिला री आदर्श ग्राम पंचायत पीपलांतरी में पर्यावरण संरक्षण रा कामरो लीनो जायजो। बेटी रा जन्म माथे 111 पौधा लगावारी परंपरा री प्रशंसा करी।
પ્રદેશમાં એકવાર ફિર કોરોના દીની દસ્તક. પ્રદેશમાં 4 મરીજામાં આવી કોરોનાની પુષ્ટિ. प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे दौरान लगायो जा रहा है शिविर. योजनाओं ने लेर लोगा माए खासो उत्साह. प्रदेश में कालसू पश्चिमी विक्षोभ रो असर कई ठोरा माते छायोड़ा रहेला बादल. जोधपुर बीकानेर संभाग में वे सके है बिरखा. दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार आमाय बारी तो नमस्कार.